ये 92 लाख कौन लोग थे जो ये बताने ही नहीं आ पाए कि हम हैं? भाई उनका कागज क्यों कटा? क्योंकि वो आदमी नहीं था। या डिस्क्रिपेंसी चल रही है, कोई आ रहा है तो पता चल रहा है कि बेटा भी जो है 10 साल का है और बाप। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। एसआईआर ने ममता के लगभग 1 करोड़ वोटर आउट कर दिए हैं और जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जिस तरीके से एनआईए के हाथ में सारे इंतजाम दे दिए हैं, उससे ममता बनर्जी के हाथ तो खाली हो गए हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ कर रही हैं, जैसे महिलाओं को भड़काना, सरकार को कोसना, ब्ला-ब्ला। अपनी चुनाव सभाओं में वो ये सब बातें कर रही हैं। इधर बांग्लादेश बॉर्डर पे भी हलचल देखने को मिल रही है और जब से बीएसएफ को अमित शाह ने पावर पैक किया है, तब से ममता दीदी एक अलग ही प्लान की तलाश में हैं। तो इसे समझते हैं कि आगे चल क्या रहा है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आरके सिंह जी। संदीप भाई, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार जी। संदीप जी, बंगाल में क्या चल रहा है ये? और आगे बढ़ने से पहले ज़रा राजनाथ सिंह का एक बयान देख लेते हैं। जी। को भी बंदी बना लिया, सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी बंदी बना लिया। ऐसी सरकार आपको भारत ही नहीं दुनिया के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, यह एक सोचा समझा और सुनियोजित तरीके से उठाया गया यह कदम था। यह उन्होंने कहा। क्या क्या नहीं किया है टीएमसी की सरकार। राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है मेरे बहनों भाई, उनको भी नहीं छोड़ा। उनके साथ भी जिस तरीके का सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए वह नहीं किया गया। और एक बार तो तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री ने कुछ साल पहले हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय के बारे में बहुत ही ऐसी घटिया और घिनौनी बात कही थी बहनों भाइयों कि मैं अपने उसे जुबान से कभी दोहरा नहीं सकता। इसलिए कहता हूं, टीएमसी की सोच है वह आदिवासियों का अपमान और बराबर घुसपैठियों को यह बनाती है महान। आदिवासियों का अपमान और घुसपैठियों को बताए महान, ऐसी है टीएमसी यह सरकार। पिछले चुनाव में ममता दी अपनी ही सीट से हार गई थी। मैं समझता हूं कि बंगाल की जनता ने यह उनको चेतावनी दे दी थी, समझ जाइए। लेकिन अब उनको समझ लेना चाहिए, पिछली बार तो आप अपनी सीट हारी थी, लेकिन इस बार टीएमसी पूरे बंगाल से साफ होने जा रही है, क्योंकि आपके चुनाव में ही बंगाल की जनता ने आपको यह संदेश दे दिया। जी संदीप जी। जी मैम। मैम आपने पूछा कि बंगाल में चल क्या रहा है। बंगाल में पहली बार लोकतंत्र चल रहा है, पहली बार डेमोक्रेसी चल रही है। आज तक सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा चलता था। बाहरी लोग आकर बंगाल के हिंदुओं को उनके वोटिंग राइट्स को काउंटर कर देते थे और यही हो रहा था। कम्युनिस्टों ने भी ये किया, कांग्रेसियों ने भी ये किया। कांग्रेसियों ने सेम काम असम में भी किया। असम में कम्युनिस्ट नहीं करने गए थे, लेकिन फिर भी असम में 33% मुसलमान भरे गए बांग्लादेश से। तो वो किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। जितने भ्रष्टाचारी होते हैं, कहीं के भी हों, किसी प्रदेश के हों, किसी और देश के भी हों, वह बाहरी मुसलमानों को अपने देश में ले आते हैं और अपने देश की जनता जो उनसे सही की उम्मीद करती है उसके वोट को काउंटर करने के लिए एक बाहरी मुसलमान को लाके उनका वोट जीरो करा देते हैं। +1 -1 लो जीरो। ये यूरोप में भी देखने को मिलता है, बाकी ममता और बंगाल में तो देखने को मिल ही रहा है। यही ममता थी, परेशान रहती थी कि अरे कम्युनिस्ट तो मुसलमान भरे जा रहे हैं, बांग्लादेशी भरे जा रहे हैं, हम कैसे आएंगे सत्ता में। तुम आई तो तुमने भी वही किया। और बंगाल में और कुछ नहीं चल रहा है। ममता मात्र एक मुखौटा है। जो जुडिशियल कस्टडी में ममता तो नहीं थी वहां पे, कौन कर रहा था? मुसलमान कर रहे थे ना, वहां का मुसलमान नेतृत्व कर रहा था। उसने पकड़ा था जुडिशरी के लोगों को, उसने बंधक बनाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आपके हमारे सूर्यकांत जी ने
वहां के चीफ सेक्रेटरी को लाइन पर लिया, वीडियो चल रहे उसके। बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि भाई आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था, हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के लोग आपको कॉल कर रहे थे तो आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? कह रहे सर मैं फ्लाइट में था। उन्होंने कहा नहीं, आप फ्लाइट से उतर चुके थे, उसके बाद आपका फोन मिलाया जा रहा था। उन्होंने कहा सर बहुत हाई सिक्योरिटी नंबर है मेरा। तो क्या भाई साहब कितना बड़ा सिक्योरिटी नंबर है कि हम जैसे आम आदमी लोग का भी अब फोन नहीं उठा पाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट, मतलब उन्होंने, हम जैसे कौन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये कौन लोग हैं? ये ममता के आदेश का पालन नहीं कर रहे। ममता किसके आदेश का पालन कर रही है? ममता के पीछे देखिए, ममता के ही एक मंत्री पहले कह चुका है कि आज तक हम लोग तृणमूल के भरोसे थे, तृणमूल अब हमारे भरोसे है। ये नाव, ये सीढ़ी बनाते हैं राजनीतिक पार्टियों को और ऐसे हिंदू हिंदू नाम के नेताओं को, और सीढ़ी बनाकर उस प्रदेश को पूरा इस्लामिक कर देते हैं। उसके बाद फिर उनको कोई जरूरत ही नहीं है। कश्मीर में ममता बनर्जी चली जाए, लालू चला जाए, अखिलेश यादव चली जाए लड़ने चुनाव कश्मीर में, कोई हिंदू चला जाए, राहुल गांधी चला जाए लड़ ले चुनाव कश्मीर में, नहीं लड़ने देंगे। क्यों? हमारी जनसंख्या इतनी है कि अब हमें बाहर की जरूरत नहीं। इनकी मानसिकता यही है। और ये फिर अब उसी दिशा में जा रहे हैं कि ये चुनाव अगर हार भी गए तो यह अब राहुल गांधी को हिंदू नाम के नेताओं चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं बचा। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने कहा कि मैं न्यूक्लियर बम मारूंगा इसराइल पे जब मेरे पास आ जाएगा। तो इसराइल ने कहा कि ये हम तुम्हें नहीं करने देंगे। और उससे पहले ईरान जो हिजबुल्लाह और हमास और पता नहीं करके डेली डेली परेशान कर रहा था, उनका भी वही सीन चल रहा था जो पाकिस्तान का भारत के साथ चल रहा था। हम मारेंगे, हमको मारने दो। अच्छा नहीं, इसराइल ने पलट के आक्रमण किया कि हम तुम्हें ये नहीं करने देंगे। तो उसने कहा ठीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर यहाँ चल रहा था तो वहां के जनरल सब भी तो बंकर भाग गए। हम जिंदा रहेंगे, बाकी कोई मरता है मरता रहे, हमें क्या दिक्कत है? तो बंगाल में क्या हुआ कि ठीक है, हमको हिंदुओं की सत्ता नहीं चाहिए, हमको हिंदुओं को मारना है। अगर हमको ये कार्य नहीं करने दिया जाता तो हम सड़क पे आएंगे, आग लगाएंगे। हमने डायरेक्ट एक्शन डे किया तो था, यही क्या था? डायरेक्ट एक्शन क्या था? हिंदुओं की सत्ता नहीं चाहिए, हिंदू के अंदर नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहोगे भाई? क्यों नहीं रहोगे? क्या समस्या क्या है? हिंदूवादी नेता तुमको जो है क्या, तुम्हारा क्या बिगाड़ देता है? तुम्हारे घर की कौन सी भैंस खोल लेता है? भैंस तो तुम खोलते हो हमारी बैठ के, तुम गाय भैंस बकरी सब खोल ले जाते हो। तुमको बस तुम्हारा जो अवैध कार्य है, जो तुम जिसमें तुम एक्सपर्ट हो जाते हो, अवैध व्यवसाय, बॉर्डर पार करके तस्करी करनी है जानवरों की, ड्रग्स पैदा करना है, माफियागिरी करनी है, सरकारी रिसोर्सेस पर कंट्रोल करना है, लोगों की जमीनें लूटनी है वक्फ के नाम पर, मस्जिदें बनानी, ये अवैध मस्जिदें बनाना, सब इनको मंदिर तोड़ने, तुमको बस हिंदूवादी आदमी यही करने नहीं देता है। तुम्हारी नौटंकी तो तुमको बड़ी तकलीफ होती है। ममता मात्र मुखौटा है। लोकतंत्र कैसे चल रहा है? इनके फर्जीवाड़े को 92 लाख वोटों से उसको डाउन किया गया। ये 92 लाख कौन लोग थे? जो ये बताने ही नहीं आ पाए कि हम हैं। भाई उनका कागज क्यों कटा? क्योंकि वो आदमी नहीं था। या डिस्क्रिपेंसी चल रही है, कोई आ रहा है तो पता चल रहा है कि बेटा भी जो है 10 साल का है और बाप जो है 15 साल का है। क्या बात है, शानदार। और दादा जो है 25 साल का है। ये तो उनका खेल चल रहा है। एक एक आदमी के 500 बच्चे। कुछ इस तरीके के भी केसेस आए थे कि एक एक आदमी के 50 60 60 70 जो है एक ही पद, और इस तरीके की डिस्क्रिपेंसी। मरे हुए लोगों के नाम पे वोट पड़ जाता था। अब वो मरे हुए लोग अपना वो नहीं कराने आ पाए कि भाई हम जिंदा हैं, हमारी उम्र 95 साल है लेकिन हम जिंदा हैं। उनके नाम पर काला टेंट लेके ओढ़ के कोई चला आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी माना जाएगा। तो हिंदू वोट देगा, हिंदू के सामने एक फर्जी बाहरी आदमी, फेक फ्रॉड वोट नहीं देगा। ये चल रहा है, ये लोकतंत्र है। ये तो विशुद्ध लोकतंत्र है। इट इज प्लेन सिंपल। तो अब क्या है कि इसी से ममता डर रही, क्योंकि किसी भी ममता का जो मूड है, ममता को आजकल आज तक हम लोगों ने तानाशाही मोड में ही देख रखा है। तानाशाह सिर्फ और सिर्फ डरता है जनता से, दुखी जनता से, पीड़ित जनता से। हिंदू जनता का रिवॉल्यूशन हमेशा चुनाव के माध्यम से होता है। हिंदू जनता बहुत प्रताड़ित थी, बहुत दुखी थी सोनिया के काल से। तो टीवी मीडिया ने हमको हमारे सर पे केजरीवाल डाल दिया, चलो थोड़ी देर के लिए हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस हिंदू जनता ने क्या रिवॉल्यूशन किया? उसने भाजपा को मेजोरिटी दे दी, जो अनथिंकेबल फॉर एनीबॉडी था।
क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, हम पे सिक्योरिटी में नहीं रह रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो ही रहा था, क्या कहते हैं, वक्फ वगैरह बाकी मुसलमान जो कर रहा था कांड कर ही रहा था, सरकारें क्या कर रही थी, करप्शन कर रही थी, हम प्रताड़ित थे, पर हम सड़क पे आके हमने दंगा नहीं काटा। हमें लोकतंत्र में बिलीव है, हिंदू समाज लोकतंत्र में बिलीव करता है, इस्लामिक समाज कतई नहीं करता है, वो लोकतंत्र का फायदा उठाता है बस। पाकिस्तान में क्या है लोकतंत्र के नाम पे? क्या है? कुछ नहीं है। एक आर्मी रूल करती है, जब मन करता है इसको बिठा देती है, जब मन करता है उसको बिठा देती है, जनता को बेवकूफ बनाए करती है। कभी इमरान खान को बिठा देगी, कभी उसको हटा देगी, कभी शहबाज शरीफ बिठा देगी, कभी उसको हटा देगी, कभी कोई हटा देगा। कौन एक्चुअली रूल करता है? ईरान में क्या था? कौन सा लोकतंत्र था ईरान में? इराक में क्या था? यहां से लेकर अफ्रीका तक कहीं लोकतंत्र नहीं है, भारत ही है एक। क्यों? क्योंकि हिंदू समाज है। अब लोकतंत्र की इनको कोई जरूरत नहीं है, यूरोप वालों को भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भी उन्होंने घुसा लिया अपना इस्लामिक तंत्र। वहां जो यूरोप की भी जो पार्टियां हैं, सेकुलर और मतलब वो सोशलिस्ट और लिबरल और ये वो, तो हो तो करप्ट ही ना तुम, अपना ही करप्शन छुपाने के लिए। तो और तुम्हारे समाज में क्या हो रहा है तुम्हारी बच्चियों के साथ? तुम्हारी जुडिशरी क्यों छोड़ रही है? खैर, कमिंग बैक टू आवर ओन बंगाल, कह रहा हूँ चरित्र एक ही है। तो जो ये चरित्र वहां है वही चरित्र यहाँ है, और यही चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जनता को, हिंदू जनता को इस बार अपने लोकतंत्र को एक्सरसाइज करने का, अपने लोकतंत्र को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का पूरा मौका मिला है। और हाँ, जब जनता की पीठ दीवार से लग जाती है, तब कोई नेता हो, कोई तंत्र हो जो उन पर राज करना चाहता है, कर नहीं पाता है। ये बंगाल में होने जा रहा है। जी महेंद्र जी। आपने एक बात बड़ी अच्छी पकड़ी कि ममता के पीछे कौन है, और मैं आपको ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट दिखाना चाहती हूँ। और इनका ये भी कहना है कि वो दिल्ली और कोलकाता तक जो है अपने इस मिशन को लेके जाएंगे। तो इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? इसको कलकत्ता आने की जरूरत क्या है? कलकत्ता तो ऑलरेडी इस्लामाबाद से बड़ा इस्लामाबाद हो चुका है। ये क्या इस्लाम फैलाएगा कलकत्ता में, बांग्लादेश में, जो ऑलरेडी हो रखा है? अफगानिस्तानियों को, तालिबानियों को और पाकिस्तान की एक बड़ी जनता को इस बात से बड़ी तकलीफ है कि हमारे यहाँ का एलीट जो है इस्लाम छोड़ के सब कुछ करता है। उनकी पार्टियां देख लीजिए, उनके बच्चों की पार्टियां देख लीजिए, और ये जो धुरंधर में दिखाया गया है कि वहां पार्टियां होती हैं और धुरंधर के गानों पे वहां शादियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो सब तो सच है वहां का। ये टाई सूट पहना हुआ ये कौन सा इस्लामिक है? काहे नहीं जाली टोपी लगा के जो है बांग्लादेशियों की तरीके से सड़क पे लुंगी पहन के घूम रहा है? बांग्लादेशी इसको इस्लाम सिखा देंगे? इसको हम बाल पकड़ के ऐसे कपड़े फाड़ के इसको इस्लाम सिखा देंगे, वो कहेंगे मेरे इलाके में मत आना। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी जो है ना, कभी कभी पाकिस्तान को गाली देता है, तो लोगों को लगता है अरे तो पाकिस्तान को गाली दे रहा है। नहीं, इनकी लड़ाई यही है कि तुमको मिल गया तुम उधर रहो, यहाँ वाला हमारा है। तो इनका इंटरनल पावर स्ट्रगल चलता रहता है। जहां इस्लाम जहां पूरी तरह काबिज हो जाता है, वो फिर इंटरनल पावर स्ट्रगल में लड़ता बिड़ा रहता है। चाहे मुगल हो, मुगल के बच्चे हों, औरंगजेब हों, या ये हों वो हों, या उनके आसपास जो लोग मजबूत हो जाते हैं, फिर वो उनको ध्वस्त कर देते हैं। बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बीएनपी, अवामी लीग और ये जमात इस्लामी, किस बात की लड़ाई है भाई? किस बात का खून बहा रहे हो? तुम तो उम्मा हो, बांग्लादेश के अंदर इनका उम्मा नहीं चल पा रहा है। पाकिस्तान तो छोड़, पाकिस्तान में पंजाबी रूल कर रहा है पूरे पाकिस्तान पर, सिंधियों पर और बलूचिस्तान पर। जिसको मौका मिलता वो दूसरे को मारता। कुर्दिस्तान में कुर्दों को सारे मार रहे हैं, तुर्की वाले भी मार रहे हैं, इराक वाले भी मार रहे हैं, ईरान वाले भी मार रहे हैं, सब मार रहे हैं। ईरान में, पाकिस्तान में शिया सुन्नी में बम फट रहे हैं। तो इनका तो ये हिसाब किताब है, इनको लड़ना है आपस में और कुछ करना आता नहीं इनको पता ही नहीं है। जिसको पता है हिंदू समाज पे कि जीवन में कैसे चैन से, आराम से, तसल्ली से रहा जाता है, डेवलप करते हुए, सभ्यताओं को विकसित करते हुए, सबका मान सम्मान करते हुए, सबके खान पान, भगवान, बोलचाल, भाषा, ड्रेस, ये है वो, जिस संगीत, जिस प्रकार से, भाई हम क्या कर्नाटिक संगीत वालों से लड़ने जाते हैं कि नहीं नहीं हमारा सारेगामा बढ़िया है, तुम्हारा वाला ठीक नहीं है?
ये कोई मुद्दा है लड़ने का? भाई आप जैसे संगीत साधना करते हैं आप करिए, जैसे हम करते हैं हम कर रहे हैं। तो ये तो हिंदू समाज को आता है इस तरीके कायदे से रहना, इनको नहीं आता है। लेकिन क्या है, नहीं हम हिंदू समाज पे रूल करेंगे। क्यों करोगे? नहीं, या एक दुराग्रह, हमको हिंदू समाज रूल ना करे, हिंदू आदमी हमें रूल ना करे, हमको अपना देश दे दो, हमको अपनी जमीन दे दो। तुम उस जमीन से करोगे क्या? एक पाकिस्तान दिया था सबसे बड़ा रिच भारत का स्टेट, क्या किया तुमने उसका? एक बांग्लादेश दिया था सबसे बड़ा रिच भारत का स्टेट, क्या किया तुमने उसका? तुम्हारे बस का है कुछ? लेकिन कमिंग बैक टू, और ये ममता ममता टाइप के लोग चुन लेते हैं। इस बार इनको लोकतंत्र से समस्या है, इस बार लोकतंत्र के एक्सरसाइज से समस्या है। और जितने हैं ये अरफा खानम, रवीश कुमार, और एक अभी नफीसा अली, मेजर साहब पिक्चर आई थी उसमें अमिताभ बच्चन की बीवी बनी थी, एक समय में मिस इंडिया रही थी, आज कह रही मेरी कैंसर की सर्जरी हो रही है लेकिन मैं चाहती हूँ टीएमसी जीते। अरे हिंदू मारे जा रहे हैं, तुम संदेश खली में महिलाएं मारी जा रही, तुम लोग किस टाइप के लोग हो यार? कैसे आंख बंद कर लेते हो? बताइए, क्या एलिट सर्कल्स में रहती हैं लेकिन टीएमसी जीते। वैसे बंगालियों में है बहुत सारे भद्रलोक, अपर्णा सेन, कोनकोना सेन की मम्मी, और भी बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी हैं। और फिल्म मेकर, और ये वो सबको वही है कि अरे टीएमसी ही रहे पावर में, तब तक रहे जब तक हमको छोड़ के ना भागना पड़े। क्या कहा सही जाए? कहा, खैर। सही कहा आपने। और आपने बांग्लादेश का ज़िक्र किया। बांग्लादेश बॉर्डर पे बीएसएफ को काफ़ी सशक्त कर दिया गया है। अमित शाह ने उनको बिल्कुल पावर पैक कर दिया है। इसका भी कुछ कनेक्शन जो है चुनाव से है। चुनाव से बिल्कुल है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन जो है आप देखेंगे बांग्लादेश में, जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, तो वहां पर बांग्लादेश और भारत की सीमा पर जो बांग्लादेश में जो पार्टी हारी है, जो एक्सट्रीम रेडिकल इस्लामिक है, जमाते इस्लामी, उसने 70 के आसपास सीटें जीती हैं, और वो सारी सीटें जीती हैं बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर। तो बांग्लादेश भारत के बॉर्डर पर जो है इस समय बांग्लादेश कट्टरपंथ का प्रो मैक्स वर्जन जो है काबिज है। तो भाई उसके लिए तो पश्चिम बंगाल बहुत जरूरी है। जैसे पंजाब को पाकिस्तान परेशान करता आया है, वैसे ही पश्चिम बंगाल में जितनी गंदगी है वो तो बांग्लादेश की दी हुई है ना, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में चाहे इनटेंजिबल फॉर्म में हो। अगर पश्चिम बंगाल एक बीमार स्टेट है, कैंसर ग्रसित स्टेट है, तो सारा इन्फेक्शन तो बांग्लादेश से आ रहा है। तो वो सीमा तो हमें क्या कहते हैं, पैक करनी पड़ेगी, और यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इधर से भेजा गया वो फिर दोबारा पलट के ना यहीं से चला जाए। और इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता तो पड़ेगी जिस दिन बांग्लादेश में यह, सॉरी, पश्चिम बंगाल में ममता हारेगी। चुनाव होगा। हारेगी रिजल्ट के दिन। चुनाव के दिन तो चाहिए चाहिए, उसके बाद भी चाहिए। सबसे ज्यादा एक महीने में पूरी इतनी बीएसएफ की फोर्सेस और ये सब लगाना सबसे बड़ी बात है मैम, कि जो नक्सल निपटाए गए हैं नक्सल कहना तो गलत है, नक्सलबाड़ी एक अच्छी जगह है। सोचिए कम्युनिस्टों का रूल था पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी में। पहली बार बिजली पता है किस कब पहुंची है? 2015 में, जब भाजपा के एक सांसद जीता था। भाजपा का सांसद जीता था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उस नक्सलबाड़ी नाम की जगह पे। और जीतते ही वहां कम्युनिस्टों के, स्टालिन के, माओ के मूर्तियां और लेनिन के लगी हुई तो सब तोड़े गए। सड़क, बिजली, पहली बार इन नक्सलवाड़ी मतलब नक्सलाइट्स इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया गया। भारत के 1/3 हिस्से पर तो इनका चल पैसा की कोई कमी नहीं थी, पर जिस गांव से निकले थे उस गांव को एकदम मतलब पाताल से कर गंदा बना के रखा था इन्होंने। और ये तो मेरे रंजय भाई हैं, वो तो तब गए थे 90s में, जब नक्सलवाड़ी अपने एकदम खतरनाक गन्स लेके नक्सली घूम रहे हैं या कर रहे हैं, जब वो पूरे उनके कब्जे में था। अब जाके विकास हुआ है, क्योंकि भाजपा के सांसद वहां पे लगातार जीत रहे हैं। ये तो हाल है। अब जब केंद्र, जब राज्य सरकार में आएगी तब देखिएगा क्या हाल होगा। बाकी नक्सली निपटाए गए हैं, तब जाके केंद्र की बड़ी सारी जो रिजर्व फोर्सेस हैं वो फ्री हुई हैं, और वो पश्चिम बंगाल भेजी गई हैं। एक फ्रंट निपटाया आपने, ये तो 0.5 फ्रंट बताए जाते हैं ना मल्टीपल लेवल्स पे, कहीं 0.1 है, कहीं 0.2 है, कहीं 0.1 है, कुछ इस तरीके से फैला हुआ है। नक्सलाइज थे, पश्चिम बंगाल का है ये है। और फिर पश्चिम बंगाल सील किया जाएगा, उसके बाद से फिर असली लोकतंत्र दिया जाएगा पश्चिम बंगाल को। थोड़े दिन कड़वा लगेगा लेकिन ठीक है, मजा आएगा फिर।
पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र का डोज देना बहुत जरूरी है। वहां जो भी हुआ है वो लोकतंत्र के अलावा सब कुछ हुआ है वहां पर। जी संदीप जी, एसआईआर ने ममता के करीब करीब 1 करोड़ वोटर आउट कर दिए हैं, एक बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चीजों को एनआईए के हाथ में सौंप दिया है, तो उससे आपको नहीं लगता कि असली वजह ममता बनर्जी की यही है, डेस्परेशन की? ममता बनर्जी की डेस्परेशन, जो 90 लाख वोट कटे हैं वो तो है ही है। वो तो जो 6 करोड़ 6.5 करोड़ वोटिंग लिस्ट मिली है उसका ममता बनर्जी क्या करेगी उसको भी ये नहीं समझ में आ रहा है। वहां कैसे अपने लोग बिठा देगी? आप सोचिए, कलकत्ता जो जगह है उसमें 70 सीटें हैं और एक पूरे कलकत्ता के आसपास का पूरा एक सेक्शन है पश्चिम बंगाल का जहां 100 सीटें, भाजपा 2 सीटें जीतती थी। पूरा इस्लामिक एरिया से, इस्लामिक लोगों से भरा हुआ है। वहां का मेयर मुसलमान है। वो ममता की सरकार में मंत्री भी है और वहां का मेयर भी है, डबल। और वो कहता देखते हैं कैसे कलकत्ता, मतलब वो सादिक खान के लंदन को बर्बाद करेगा जो कलकत्ता को कर चुका है। पर एसआईआर से किस इलाके में, कलकत्ता जो है साउथ कलकत्ता है, कलकत्ता जो है थोड़ा सा अर्बनाइज है, थोड़ा के काफी अर्बनाइज एरिया है। यहाँ पर इतने नंबर ऑफ बूथ्स बना दिए गए हैं, नंबर ऑफ बूथ्स बहुत ज्यादा बना दिए गए हैं। सोसाइटीज में फ्लैट्स, सोसाइटी के अंदर गेट के अंदर बूथ बना है, वरना इनके गुंडे बैठते थे। अब तुम गुंडे कहाँ कहाँ भेजोगी, किस किस सोसाइटी पे भेजोगी, कहाँ बिठाओगी, कौन डराएगा? और सीआरपीएफ की आपने देखा ही किस तरीके से अयोध्या जी से निकली पूरी यूनिट्स पहुंची है। ममता बनर्जी को उससे भी तकलीफ है। कहाँ पहले 7 चरण में चुनाव होता था तो ममता मैनेज कर लेती थी, अपना गुंडा इधर का उधर भेजती थी। मतलब सेना जो है बाद में पहुंचती थी, इनके गुंडे पहले पहुंच जाते थे। अब तुम 2 दिन में क्या करोगी? कहाँ कितने गुंडे किस बूथ पे कैसे भेजोगे? उस वोटर लिस्ट का करोगी क्या? कहाँ फर्जी वोटिंग कराओगे ये बताओ? कहाँ से तुम्हारे आदमी आएंगे? बीएसएफ जो टाइट किया गया है वो भी है कि ये आदमी मूव कैसे करेंगे? भाई चुनाव में वोट तो वही देगा ना जो वहां रहता है। ये ट्रकों में भर भर के आदमी इधर से उधर थोड़ी कर पाएंगी। ये समस्या यहाँ है, फर्जी वोटिंग नहीं करा पाएंगी। सही वोटिंग होगी, जनता को सही वोट करने के लिए मौका दिया जा रहा है। अब यही जनता अगर उठ के फिर से वापस तृणमूल को वोट दे दे तो बंगाल जाने, बंगाल की जनता जाने। ये बंगाल की जनता को आखिरी मौका है कि थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो छोड़िए, निकलिए। आप ही की भूमि है भैया, आप ही को बचानी है। बाहर से सेना आ रही है, रक्षा आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, वोट तो तुम ही दोगे। तुम्हारी उंगली में लगेगा काला स्याही, सेना के या सीआरपीएफ वालों के नहीं लगेगा। घर से निकलो, घर के बगल में तुम बताओ 7 जुडिशियल अधिकारी अपनी जान पर खेल के जो है तुम्हारे लिए बूथ बना रहे हैं। तुम्हारा दूसरे के जो फर्जी मुसलमान आ रहा था वोटिंग देने, अब उसके बावजूद कसम खाए हो कि नहीं हम तो तृणमूल को ही देंगे, भाजपा नहीं घुसने देंगे। तो भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। क्या किया बिल्कुल जा सही सकता बात है। जिस तरीके से न्यायिक अधिकारियों को होस्टेज किया गया है, ऐसा तो मतलब बहुत कम हुआ है। और इसी वजह से इतनी सारी सख्ती सब तरफ से हो रही ताकि जो इलेक्शन है वो फेयर तरीके से हो सके। संदीप जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।